नमस्कार दोस्तों, ये है एनालाइज नाउ और आज बात होगी पश्चिम बंगाल की, क्योंकि बंगाल में ममता दीदी का किला ध्वस्त करने के लिए बीजेपी 6 महीने पहले ही एक नए प्लान पर काम शुरू कर चुकी है। बीजेपी के इस प्लान में आरएसएस की अहम भूमिका होने वाली है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होने के संकेत मिलने लगे हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए विस्तार से बताते हैं। दरअसल पूरे देश में चर्चा इस समय केवल बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है, लेकिन क्या आपने एक बात नोटिस की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, जिस किसी भी बड़े नेता की बिहार में रैली होती है तो उसकी जुबान पर बंगाल का नाम जरूर आता है। कभी घुसपैठ की चर्चा होती है तो कभी मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की पैनी नजर है। 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने बहुमत का टारगेट रखा था। बीजेपी बहुमत तो हासिल नहीं कर पाई, लेकिन 3 से 77 सीटों पर जरूर पहुंच गई। ऐसे में 5 साल बाद अब बीजेपी की प्लानिंग बंगाल की सत्ता पर कब्जा करने की है। खास बात यह है कि इसमें राष्ट्रपति शासन की अहम भूमिका हो सकती है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी 6 महीने पहले से ही अपने चुनावी कैंपेन पर काम कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए अपने चुनाव प्रचार को काफी तेजी से आगे बढ़ा रही है। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी ज्यादा मेहनत कर रही है। बीजेपी ने इस चुनाव प्रचार के लिए 3 लेवल की कमेटियां बनाई हैं, जिसमें आरएसएस की भूमिका सबसे अहम है। साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था और उसके बाद आरएसएस बीजेपी के विस्तार में जुट गई थी। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी को हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जो सफलता मिली थी, उसकी सबसे बड़ी वजह आरएसएस था और वही आरएसएस अब बीजेपी की मदद के लिए पश्चिम बंगाल में भी पूरी ताकत झोंक रहा है। खास बात यह है कि आरएसएस के प्रचारक से लेकर ओपिनियन लीडर्स और बीजेपी के कार्यकर्ता तक बंगाल में शांति के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो रहा है। लोग घरों में जाकर मुलाकात कर रहे हैं और ममता बनर्जी के कुशासन के मुद्दे उठाकर जनता से बदलाव की बात कर रहे हैं। बीजेपी ने बंगाल में इसी प्रैक्टिस के जरिए दूसरे नंबर की पार्टी की हैसियत बनाई है। अहम बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने के संकेत मिल रहे हैं। चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का रिवीजन कर रहा है और एसआईआर के तहत बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। इसको लेकर ममता बनर्जी की सरकार चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बीच एसआईआर को लेकर तीखी बहस हुई थी। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग जो एसआईआर करवा रहा है, उसके बाद घुसपैठियों की पहचान हो जाएगी और घुसपैठिए वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। दूसरी ओर बात अगर ममता सरकार की करें तो ममता बनर्जी से लेकर उनकी पार्टी का सांसद, विधायक और पार्षद तक एसआईआर का खुलकर विरोध कर रहा है और अगर विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगा तो ये मानकर चलिए कि टीएमसी की बर्बादी तय है। बंगाल चुनाव से 6 महीने पहले शुरू हुई बीजेपी की प्लानिंग और राष्ट्रपति शासन की संभावनाओं को लेकर आपकी क्या राय है? प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।